Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. आज बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में उन्होंने फरियादी की बातें सुनी और त्वरित कार्रवाई भी करते नजर आए। वहीं मीडिया से बात करते हुए जब मीडिया वालों ने प्रश्न पूछा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को बड़ी जवाबदेही कब मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि इसका जब दी जाएगी तो आपको सूचित किया जाएगा और बता भी दिया जाएगा। वहीं आज ईद है, ईद पर नीतीश कुमार हर एक साल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान जाया करते थे। पिछले साल नहीं गए थे तो उनके पुत्र निशांत कुमार गए थे। इस बार न नीतीश कुमार गए, न निशांत कुमार गया, न जदयू के तरफ से कोई गया। तो इस पर पूछे जाने पर प्रश्न पर उन्होंने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गांव गए हुए हैं। आइए और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये पहले सुनाते हैं। उम्मीद किया जा रहा था कि किसी पार्टी विशेष के द्वारा इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय निर्णय आया है वो स्पष्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है कि जब जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर जो लोग डेथ कर गए हों, जो लोग दूसरी जगह चले गए, उनको डिलीट और कमिट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा था उसके काम करने के तरीकों को करने अमित शाह जी ने कहा अमित शाह जी ने कहा है राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अवैध जो ढांचे हैं उनको ध्वस्त बहुत अच्छा बात है। अपने राष्ट्र की सीमा को सुरक्षित रखना ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मामला को सुरक्षित रखना ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। और गृह मंत्री जी जो ये बात कह रहे हैं कि जो भी 15 किलोमीटर के अंदर अवैध ढांचा होगा हमारे बॉर्डर के अंदर उसको गिराएंगे, तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग प्रवासी लोग उधर से इधर आकर के अवैध क्योंकि बहुत से हमारे जो बॉर्डर है वो हमारा कार्य नहीं है, ओपन बॉर्डर है, तो नेचुरली उधर के लोग इधर आ जाते हैं, यहाँ कुछ ढांचा बना के रह लेते हैं, जब किया जब उधर चले जाते हैं। तो उस तरह के ढांचे को गिराना तो ये देश की सुरक्षा के साथ एक मजबूत प्रबंधन व्यवस्था है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मानव तस्करी बढ़ गया है, लड़कियों बच्चियां गायब हो रही है। इसका कोई डेटा अगर नहीं या फिर कुछ तेजस्वी जी इससे बात वे मानव तस्करी पर भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार की टीम है वो काम करती है और लगातार इसमें छापेमारी होती है। और लेकिन कोई स्पेसिफिक होगा कि किस एरिया से हो रहा है, क्या हो रहा है, शायद सरकार अगर जैसे कि डीजीपी को या मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके इसके लिए आगाह करेगी ये एरिया है कंसर्न एरिया है, क्योंकि विपक्ष की ऐसी भूमिका नहीं है कि विपक्ष से कुछ बोले। 5 साल तो सरकार को मैंडेट मिला है चलाने के लिए, अगर वो सुझाव कुछ देंगे इस एरिया से हमारी जानकारी है ऐसे हो रहा है, इन लोगों की संलिप्तता है, तो उस सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन सरकार इन मामलों पे सेंसिटिव है और भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार सब चीजों पर लगातार काम कर रही है। सर कर्नाटक के मुख्यमंत्री एनडीए और बहुमत से जीतेंगे। सर नीट पेपर लीक के बाद प्रदीप ने सुसाइड कर लिया था, उसके परिवार से राहुल गांधी कल मिले। नीट पेपर जो कैंसिल हुआ उसके ठीक बाद प्रदीप है राजस्थान का जो सुसाइड कर लिया था वो उससे राहुल गांधी मिले हैं, वो कह रहे हैं कि टूटा हुआ सिस्टम है, भ्रष्ट है। देखिए ये जो नीट की घटना हुई है ये तो बहुत घटना नहीं हुई, इसमें तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि नीट का पेपर लीक कोई और उसको डिफेंड भी नहीं कर सकता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, कुछ न कुछ लोग हमारे सिस्टम में रहते हैं, जैसे अभी माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि क्या शराबबंदी हमारे यहाँ पे। अभी आप देखिए कि SC/ST एक्ट बना, कब का बना हुआ है SC/ST एक्ट? ये भारत सरकार का एक्ट है। आर्म्स एक्ट कब का बना हुआ है?
ये भारत सरकार का एक्ट है। डाउरी एक्ट कब का बना हुआ है? क्या इस देश में डाउरी के लिए घटनाएं बंद हो गई? क्या इस देश में आर्म्स एक्ट के लिए घटनाएं बंद हो गई? क्या इस देश में SC/ST के एक्सटॉर्शन एक्ट का जो कानून है उस पर लोग का काम उसके ऊपर उत्पीड़न खत्म हो गया? नहीं, सरकार कानून बनाती है। जो माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे, सरकार कानून बनाती है उसको रोकने के लिए, कर्म करने के लिए, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के समाज में कमी नहीं है जो संविधान को तोड़ते हैं। आज मालूम है कि हम हत्या कर देंगे, हम 302 के मुताले होंगे, हमको फांसी मिलेगा, लेकिन फिर भी हत्याएं हो रही है और लोगों को फांसी भी हो रहा है और लोग सिस्टम से बच भी जा रहे हैं। तो ये तो एक व्यवस्था है। तो ये जो नीच की घटना है वो भी एक दुष्प्रवृत्ति के लोगों की है, लेकिन इसको कैसे और पारदर्शी बनाया जाए जिससे कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का जो समय बर्बाद नहीं हो, कोई मेंटल डिप्रेशन में नहीं जाए, उस पर सरकार को और काम करना चाहिए और AI लगा करके और उसको सिस्टमैटिक बनाना चाहिए। प्रशांत किशोर कर अपने कानून छुपा रही है सरकार। रुको ना यार, तुम लोग को अपना उस तरह से कैसे हम AI के और जिस तरह से इसको कर्व करें। अब है कि नीट का पेपर आया, नीट का पेपर रख लिया, रख करके ही लीक कर दिया, इसका क्या जवाब? सर, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डायरेक्ट कैश 29 तारीख को रिलीज किया जा रहा है लेनिन जगदेव बाबू के नाम से, तो बिहार में उसको टैक्स फ्री करने की बात चल रही है। क्या आप लोग एग्री है टैक्स फ्री होगा बिहार में? इसका जो व्यवस्था है, किन परिस्थितियों में टैक्स फ्री होता है, क्या होता है, तो मतलब सामान्य प्रशासन विभाग का काम है, हम लोगों के विभाग से रिलेटेड नहीं है। तो ये उनका निर्णय होगा कैसे करना है, क्या करना है। हमने कभी आज तक किसी की ना पैरवी की है टैक्स फ्री करने के लिए, ना व्यवस्था जानते हैं टैक्स फ्री का क्या है, इसलिए इस पर उत्तर देना मेरा उचित नहीं। सर, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 30 लाख की जुर्मानी जरूरी नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में राज्यव्यापी प्रतिबंध का आदेश दिया। तो ये बात सही है। गाय की कुर्बानी को तो हमारे यहाँ भी ये है, जगह है, क्योंकि एक भावना से जुड़ा हुआ है। जब हम जिस दूसरे, जैसे हम बुद्धिस्ट नहीं, ये बात समझ नहीं, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी बोध गया जाता हूँ तो जो उनका ट्रेडिशन है या बुद्ध जयंती होती है उनका जो ट्रेडिशन है उनके हिसाब से हम प्रणाम करते हैं, बैठते हैं, भोग लगाते हैं। ये जो हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं उनके सम्मान में करते हैं, क्योंकि हमारी पूजा पाठ की अलग है। हम कहीं जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, उसी तरह हम चादर लेकर जाते हैं। तो अगले लोगों को भी समझना चाहिए कि इनकी हमारी भावना क्या है, हमारी भावना और हमारी भावना के प्रति उनको भी सम्मान रखना चाहिए। एग्जिस्टेंस का सवाल, हाउ टू एग्जिस्ट विथ योर आइडियोलॉजी, विथ योर रिस्पेक्ट, विथ योर ओन डिवोशन, बिलीफ, और उसके साथ अगला का क्या है, इसमें हम कैसे अपना, तो एग्जिस्टेंस का सवाल है। सर, कांग्रेस तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे अशोक चौधरी। उन्होंने ये भी कहा कि अब जनता का दरबार हमेशा लगेगा और जनता की फरियाद सुनी जाएगी और त्वरित कार्रवाई होगी। वहीं नीट मामले पर उन्होंने साफ कहा कि देश में कानून तो बनते रहते हैं, लेकिन कानून को तोड़ने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं है कानून की। वहीं मीडिया के हर एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।